नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका महारो हड़ौती महारो मालवा में। और आइए देखते हैं आज दिन भर की तमाम खबरें। डग विधानसभा के ग्राम पंचायत कोलवी उर्फ मंडी राजेंद्रपुर चौमेला के वार्ड नंबर 13 व शनि मंदिर के पास के रहवासी वर्षों से बिजली, पानी, सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं के नहीं मिलने से परेशान है। ग्राम पंचायत पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी दिनेश कुमार मीणा को ज्ञापन भी सौंपा गया। दीपावली का त्योहार नजदीक आ रहा है, इस पर भी इन्हें सफाई, पेयजल, रोशनी के लिए तरसना पड़ रहा। कहने को इस क्षेत्र के निवासी ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 13 के निवासी हैं जो चौमेला सरपंच चुनाव में वोट करते हैं, लेकिन खेद का विषय है कि जानकारी के अनुसार उपरोक्त समस्याओं के बारे में पंचायत ने दो टूक गैर जिम्मेदाराना जवाब दे रखा है कि आप हमारी पंचायत क्षेत्र में नहीं आते हैं, तलावली पंचायत में आते हो। जबकि तलावली ग्राम पंचायत सरपंच सुरेश सिंह का कहना है कि इस क्षेत्र के निवासी तलावली पंचायत की राजस्व सीमा में आते हैं, लेकिन यह चौमेला पंचायत के वोटर हैं। रोशनी व बिजली व्यवस्था चौमेला पंचायत ने कर रखी है। तलावली पंचायत द्वारा वहां सीमेंट के गुट्टे लगाकर सड़क बनवा दी है, नल लगवा दिए। दो पंचायतों के बीच यहां के निवासी लावारिस हो गए, जिससे परेशान होकर इस वार्ड की महिलाओं ने उपखंड अधिकारी को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर समस्या के शीघ्र समाधान करवाने की मांग उठाई। हमारी समस्या है कि रोड बना दो, नल, पानी की बहुत परेशानी आ रही है हमारे, नालियाँ भी नहीं है हमारे घर। पानी की सबसे ज्यादा परेशानी आ रही है भैया। है आपकी समस्या? चौमेला पंचायत में रहते हैं सर। हमारा चौमेला पंचायत शनि मंदिर रोड पे 13 नंबर वार्ड पे चौमेला पंचायत में जाते हैं तो बोलते हैं तरावली पंचायत में जाओ, तरावली पंचायत में जाते हैं चौमेला पंचायत में जाओ। कोई सुनवाई नहीं है हमारी, इतनी फोड़ा पड़ रहा है, कहीं केवम नहीं है, एडीएम कोर्ट में आए। मिशन सरसों समृद्धि कार्यक्रम के अंतर्गत गोदरेज एवं सॉलिड रॉयड संस्था के माध्यम से ग्राम सुलिया में किसान प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें सॉलिड रेडॉट संस्था के क्लस्टर प्रभारी अंतिम लोधा द्वारा किसानों को मिशन सरसों समृद्धि कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए सरसों के उन्नत किस्म के बीज, उनकी बीज दर, बीजोपचार के बारे में विस्तार से बताया गया। किसानों को सरसों में रोग एवं कीट नियंत्रण की जैविक व रासायनिक विधियों के बारे में बताया। सरसों में पोषण प्रबंधन के बारे में बताया। वहीं साथ ही किसानों को मृदा कार्ड के बारे में जानकारी देते हुए मृदा सैंपल एकत्र करने का तरीका बताया गया। अंत में किसानों को 1 एकड़ सरसों के प्रदर्शन प्लाट हेतु सरसों का बीज वितरण किया गया, जिसमें प्रदर्शन लगने के बाद सभी गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करवाई जाएगी। 2 माह पूर्व घर से कोचिंग के लिए निकली बालिका लापता हो गई थी, जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना गंगधार में दर्ज करवा दी थी, जिसका पता 2 माह बीत जाने के बाद भी पुलिस नहीं लगा सकी और पुलिस के हाथ खाली हैं, जिस पर चौमेला गंगधार के समस्त ब्राह्मण समाज द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर लापता बालिका का पता लगाने की गुहार लगाई है। बालिका के पिता कन्हैयालाल शर्मा ने ज्ञापन में बताया 21 अगस्त को शाम 4 बजे उनकी लड़की वर्षा शर्मा घर से कोचिंग के लिए घर निकली थी, जो वापस घर नहीं लौटी, जिसकी रिपोर्ट गंगधार थाने में दर्ज करवा दी थी। लेकिन 2 माह बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है, कोई सुराग नहीं लगा। बालिका के पिता ने बताया कि इस संबंध में सवाई राम पिता वीराराम जाति माली निवासी कुंडला बाड़मेर पर संदेह व्यक्त किया था। यह लड़का 10 व 11 अप्रैल 2024 को चौमेला के जैन अतिथि गृह में भी रुका था और लापता बालिका के भाई सागर शर्मा से आधा घंटा बातचीत की थी और मोबाइल टैबलेट देने की कोशिश की थी। कॉल डिटेल के अनुसार मार्च 2024 में भी वर्षा के मोबाइल पर बात की थी। उक्त लड़का पिछले 1 वर्ष से सोशल मीडिया के माध्यम से वर्षा के संपर्क में भी था। पंचायती राज में गांवों के विकास के लिए आ रहा सरकारी धन किस तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है, इसका एक उदाहरण तीतरवासा ग्राम पंचायत में देखने को मिल रहा है। इस ग्राम पंचायत के सरपंच व सचिव ने 60-70 हजार रुपये में लगने वाले हेडपंप के 3,70,000 रुपये उठा लिए और हेडपंप भी नहीं लगाया। ग्राम पंचायत के गांव बिरियाखेड़ी में ग्राम पंचायत की ओर से बजट सत्र 2022-23 के दौरान वहां स्थित आश्रम के सामने हेडपंप लगाया
गया है, जिस पर ग्राम पंचायत ने 3,77,700 रुपये खर्च किए हैं। लेकिन मौके पर आश्रम के आसपास कोई हैंडपंप लगा ही नहीं। इस बस्ती के लोगों ने बताया कि यहाँ कोई हैंडपंप गत सालों के दौरान नहीं लगाया। इसके पास ही एसटी समाज की बस्ती में भी वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1,16,939 रुपये एक हैंडपंप लगाने पर खर्च किए गए हैं, लेकिन बस्ती में कोई हैंडपंप नहीं है। न ही इस सत्र के दौरान बस्ती में हैंडपंप लगाया गया। ग्रामीणों ने बताया कि इस बस्ती के लोग दूर स्थित महादेव मंदिर के पास के हैंडपंप से पानी लाते हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिरियाखेड़ी स्थित आश्रम, जो उसके सामने की बस्ती का ही हिस्सा है, वहां गत 2 साल के दौरान 4,88,000 कागजों में खर्च होना बताया जा रहा, जबकि मौके पर दोनों में से एक भी हैंडपंप है ही नहीं। बता दें कि ग्राम पंचायत के गांव में अमृत योजना के तहत घर घर तक नीले पाइपों का कनेक्शन तो करीब 2 साल पूर्व ही कर दिया गया, लेकिन पानी का अभी तक अता पता नहीं है, जिससे पूरी पंचायत के गांव में लोग पीने के पानी के लिए खासी परेशानी झेल रहे हैं। तितरवासा ग्राम पंचायत का ग्राम पंचायत भवन दिन भर खाली पड़ा रहता है। यहाँ मौके पर एक केयर टेकर कार्यालय को खोलकर रखता है, जबकि सचिव और अन्य कर्मचारी अक्सर नदारत रहते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि काम के लिए कई बार फोन करने पर भी सचिव और कर्मचारी फोन नहीं उठाते हैं और पंचायत भवन में कोई मिलता ही नहीं, जिससे ग्रामीण अपनी शिकायतें लेकर घूमते नजर आते हैं। नहीं है वहाँ पे। ये तो सीसी वाला रोड है, तो ये जाता है सरकारी नई आबादी है, तो यहाँ आबादी तक ये खत्म है। और ऊपर सरकारी कुआं है, वहाँ तक तो कोई इंटरलॉकिंग ही नहीं है। और जगन्नाथ जी का मकान इधर है, गांव के अंदर है, तो ये तो मेन रोड से जुड़ा हुआ है, पहले से ही जुड़ा हुआ है। और जगन्नाथ जी मेघवाल का घर तो अंदर है मकान, तो ये तो पूरा पुराना सिस्टम है। और ये जो नायडू जी आए तो उसके बाद का सिस्टम है ना, तो इसमें तो है ना ये नई आबादी तक जा रहा, ये सीसी वाला रोड, और उसका आगे तो है ना आबादी से सरकारी कुएं तक तो कुछ भी नहीं है। मॉडल तालाब का क्या बता रहे थे? मॉडल तालाब झालावाड़ जिले में जिला स्तरीय पुलिस सखी कार्यक्रम पुलिस लाइन में आयोजित किया गया, जिसमें जिले की समस्त एक्टिव सुरक्षा सखी टीम की महिलाएं यहां पहुंची और एसपी ऋचा तोमर और एएसपी चिरंजीला मीणा के सामने अपने अनुभव साझा किए। आज पुलिस सुरक्षा सखी कार्यक्रम में जिले से उन महिलाओं को सम्मानित भी किया गया जिन्होंने अच्छा कार्य किया। महिलाओं को उनके अधिकार बताए, पुलिस थाने में महिलाओं को किस तरह जाना है, उनकी झिझक दूर की, सखियों द्वारा उनके कानूनी अधिकार बताए कि पुलिस उनके लिए क्या क्या कर सकती है, महिलाओं को परेशानी में पुलिस की मदद किस तरह लेनी है, उनके हेल्प लाइन नंबर क्या है, साथ ही आत्मसुरक्षा के गुर किस तरह सुझाए जाते हैं, जिससे महिलाएं बालिकाएं स्वयं की आत्मरक्षा कर सके। इस दौरान एसपी ऋचा तोमर ने महिलाओं से उनके अनुभव साझा लिए और बातचीत की। पुलिस लाइन में आयोजन किया गया, किस तरह का आयोजन था, किस तरह महिलाओं की समस्या? पुलिस मुख्यालय के द्वारा सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा मनाया जा रहा है। उसी के क्रम में थाना स्तर पर वृत्त स्तर पर मीटिंग्स लगातार चल रही है। उसी पर आज जिला स्तरीय सुरक्षा सखी संवाद का कार्यक्रम रखा गया। यहाँ पर जो हमारे ज़िले की सबसे ज़्यादा एक्टिव और प्रभावी सुरक्षा सखियाँ रही है, उनको सम्मानित भी किया गया और सुरक्षा सखियों के अनुभवों को भी यहाँ पे साझा किया गया। उनकी तरफ से काफ़ी सुझाव आए हैं जिन पर हम लोग आगे कार्य करेंगे और उसी के साथ साथ उनके जो रोल, उनके जो दायित्व हैं, उन पर भी चर्चा की गई। किस तरह की जिम्मेदारियां इनकी होती है और किस तरह पुलिस को भी मदद मिलती है? देखिए, जो सुरक्षा सखी होती है वो पुलिस और महिलाओं के बीच में एक सेतु का कार्य करती है। महिलाओं को कोई समस्या होती है, वे थाने पर आने में हिचकती है, तो उस समस्या को थाना पुलिस को अवगत कराना और महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति, कानूनों के प्रति जागरूक करना, स्कूल्स में, कॉलेजेस में बच्चियों को जाके गुड टच, बैड टच के बारे में बताना, उनको महिला हेल्पलाइन के बारे में जागरूक करना और साथ ही साथ जो आपस में एक अविश्वास की भावना कई बार होती है, महिलाओं को थाने में आने में जो एक झिझक होती है, हेजिटेशन होता है, उसको ख़त्म करने के लिए ही सुरक्षा सखी की शुरुआत की गई है। आज की तरह प्रोत्साहित करने सुरक्षा सखी की बात हो रही है और यहाँ पर जो महिला थाना है उसमें जो है थाना अधिकारी पुरुष लगाए और जो अपने कोतवाली है उनमें महिला थाना लगा है। ऐसे में
कैसे ये चीज़ होगी कि महिलाएं जो अपने अधिकार के देखिए, लिए मुझको ज़िले में अब तक काफ़ी समय हो गया, तो कभी भी आज तक किसी महिला ने आके मुझको ये नहीं कहा। जो महिलाओं का कंसर्न नहीं है ये कि महिला थाने में पुरुष थानाधिकारी लगाए, उनको कोई ऐसी झिझक नहीं होती है और सभी अधिकारियों को अपनी काबिलियत के हिसाब से कार्य सौंपा जाता है और सारे ही थाने, चाहे महिला थाना हो चाहे अन्य थाना हो, सभी महत्वपूर्ण होते हैं और सभी अधिकारी अपनी काबिलियत के। झालावाड़ जिले में कलेक्टर अजय सिंह राठौर के निर्देशन और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर साजिद खान के नेतृत्व में शुद्ध आहार मिलावट पर वार दीपावली अभियान के तहत जिले में विभिन्न स्थानों से लिए विभिन्न खाद्य पदार्थों जैसे मावा बर्फी, मलाई बर्फी, दूध, बेसन, मसालों, नमकीन, रसगुल्ला एवं अन्य खाद्य सामग्री के सैंपल लिए जा रहे हैं। उसी कड़ी में बड़ी कार्रवाई करते हुए खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा बस स्टैंड के पास निर्भय सिंह चौराहे पर 120 किलो नकली मिलावटी केक पकड़ा गया, जो बस के जरिए छबड़ा से झालावाड़ आया था। पूछताछ करने पर किसी के द्वारा इसका क्लेम नहीं किया गया। यह नकली केक बस में छुपा कर रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा जब्त कर नष्ट करवाया गया। इससे पूर्व मावा, कलाकंद, रसगुल्ला व गुलाब जामुन के लिए 5 सैंपल लिए गए। खाद्य सुरक्षा दल में खाद्य सुरक्षा अधिकारी गोविंद सहाय गुर्जर, अरुण सक्सेना, लैब सहायक बाल मुकंद अहिरता शामिल थे। और ये थी आज दिन भर की तमाम खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी बुलेटिन में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और बने रहिए अतुल्य भारत न्यूज के साथ। देखिए आज की खास खबरें म्हारो हाड़ोती म्हारो मालवा के प्रस्तुत करता है गीता कोल्ड प्रेस्ड कुकिंग तेल। अब खाने में लाए मां के हाथ का स्वाद। गीता कोल्ड प्रेस्ड कच्ची घानी तेल, तेल की हर बूंद में 100% शुद्धता। डायमंड नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, GNAM, BSc नर्सिंग, DMLT, BMLT, पंचकर्मा आदि कोर्सेज की सुविधा। श्री साईनाथ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, चिकित्सा सुविधा के साथ नर्सिंग कॉलेज भी। महादेव कचौरी एंड स्वीट्स, पता गर्ल्स स्कूल चौराहा, भवानी मंडी कट्ठी कचौरी स्पेशल। भवानी मंडी, भानपुरा, झालावाड़, नीमच और मंदसौर के लोगों, आपके दादा दादी के समय लोग इतने स्वस्थ क्यों रहते थे? हार्ट अटैक तो छोड़ो, उन्हें बुखार तक भी नहीं आता था। इसका सिर्फ एक ही कारण था, शुद्ध खान पान और बिना केमिकल वाला रसोई का तेल। अब पैसा दे ही रहे हो तो केमिकल वाला तेल खाकर बीमारियों को न्योता क्यों देना? अब गीता कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स उसी पुरानी परंपरा को वापस लेकर आया है। उनका कच्ची घनी का तेल पूरी तरह से बिना केमिकल के निकाला जाता है, जिससे उसकी गुणवत्ता बनी रहती है। ये हार्ट अटैक और स्ट्रोक के खतरे को कम करता है और स्किन की खूबसूरती को बढ़ाता है और आपको बाजार के केमिकल तेल से दूर रखता है। गीता कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स ऑफर करते हैं मूंगफली, सरसों और नारियल का असली तेल। गीता कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स, शुद्धता से सेहत, हर बूंद में 100% शुद्धता का वादा। खरीदने के लिए अपने नजदीकी किराने स्टोर पे जाएं या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें या फिर हमारे प्लांट पर विजिट करें। एड्रेस है भेंसोदा, भानपुरा, मंदसौर, MP।